अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। बगदाद में एक नास्तिक किस्म का आदमी था जो लोगों को ये समझाता था कि ये खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही चल रही है। लोगों ने उसको पकड़ा, बादशाह के सामने पेश किया। उसने बादशाह के सामने भी यही कहा कि बादशाह सलामत, इस दुनिया को चलाने वाला कोई खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये दुनिया पहले से ऑटोमेटिक चल रही है और आइंदा भी चलते रहेंगी। आप भी क्यों मेहनत कर रहे हो और लोगों से भी क्यों मेहनत करा रहे हो? ये सब बकवास है। अगर है इस दुनिया का कोई चलाने वाला तो साबित करके बताओ। बादशाह भी खुद हैरान हुआ कि इसको कैसे साबित करें। लेकिन उस जमाने एक मशहूर बुजुर्ग इमाम अबू हनीफा, जो हम सब के इमाम हैं, वो दरिया के उस पार रहते थे। बादशाह ने वहां तक संदेशा पहुंचाया। लोगों ने कहा इमाम साहब से कि वो दरबार में एक आदमी आया, खुदा का इनकार कर रहा है और वो कह रहा है कि साबित करके बताओ, आप आइए उसको समझाइए। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है, 8 बजे आ जाता हूँ। दरबार सजा, सब लोग इंतजार करने लगे। 8 बज गए, 12 बज गए, लेकिन इमाम साहब नहीं। अब 12 बज गए और इमाम साहब नहीं आए तो वो नास्तिक हंसने लगा और बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, तुम्हारे इमाम साहब नहीं आने वाले, वो हार गए हैं, कोई दलील कोई सबूत नहीं है, मेरी बात मान जाओ, मैं जीत गया हूँ। इतना बोलना था कि इमाम साहब की एंट्री हो गई। लोगों ने देर से आने की वजह पूछी तो इमाम साहब ने कहा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया कि मैं दरिया के किनारे तो 8 बजे आ गया था, बहुत देर कश्ती का इंतजार किया लेकिन कश्ती नहीं आई। फिर मैं देखता हूँ कि अचानक समंदर में से, दरिया में से लकड़ी के तख्ते निकले। फिर थोड़ी देर के बाद वो तख्ते आपस में ज्वाइन होने लगे और समंदर में से कील यानी खिल्ले निकले और वो कश्ती को ज्वाइन करने लगे खुद ब खुद। फिर वो कश्ती बन के मेरे नजदीक आई और झुक गई, जैसे मुझसे कह रही को बैठ जाओ, मैं बैठ गया। कोई उसका चलाने वाला नहीं, खुद ब खुद चली और बादशाह के महल के किनारे छोड़ दिया और मैं अभी आया, इसलिए मैं लेट हो गया। तो ये सुनना था कि वो नास्तिक और जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, इमाम साहब, मैं तुमको बहुत बड़ा आलिम समझता था, लेकिन तुम तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। जब इमाम साहब की ये सब बातें उसने सुना तो जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, बादशाह सलामत, तुम्हारे इमाम साहब बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि दरिया से तख्ता निकला और वो खुद ब खुद ज्वाइंट हो गया, खीलें निकली और वो कश्ती बन गई, इनके पास आ भी गई, ये बैठ भी गए, उसका कोई चलाने वाला भी नहीं और वो सही एड्रेस पे पहुंच भी गई। हम क्या पागल है, बेवकूफ़ है? इमाम साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है। जब एक कश्ती खुद ब खुद बन नहीं सकती और किसी चलाने वाले के बगैर वो चल नहीं सकती और किसी बताने वाले के बगैर वो सही एड्रेस पर नहीं पहुंच सकती, तो ये आसमान, ये ज़मीन, ये चांद, ये सूरज, ये समंदर, ये दरिया, ये जंगल, ये जानवर, ये इंसान और इनका पूरा सिस्टम, क्या ये खुद ब खुद चल रहा है? एक दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ भी जब आती है तो इस बात का सबूत है कि उसका खटखटाने वाला कोई है। तो इतनी बड़ी दुनिया के खुद ब खुद चल रही है। तुम पागल हो, तुम बच्चे हो, तुम बेवकूफ़ हो। खुदा है, खुदा इसको चलाता है। वो नास्तिक शर्मिंदा हो गया, पानी पानी हो गया। उसको उसका जवाब मिल गया था। वो दरबार